गुड इवनिंग एवरीवन। सबको रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इश्यू नहीं है तो अपना कैमरास ऑन कर लें, तो आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनको अच्छा लगेगा। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग जैसे कि आज का टॉपिक जो है न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आज के डेट में न्यूट्रिशन जो है हमारा कितना इम्पोर्टेंट है वो सबको पता चल गया होगा, स्पेशली आफ्टर कोविड। क्योंकि जो जैसे कि हमारा विटामिन एंड मिनरल्स है, कोविड के बाद विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, ये सब जो पहले हम नहीं जानते थे वो आज के डेट पे कितना इम्पोर्टेंट है वो सबको पता चल गया है। ठीक है, तो उस सब टॉपिक के ऊपर मतलब वही न्यूट्रिशन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या करेगा हमारे बॉडी को, तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट है जो कि सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है बाय प्रोफेशन, एंड वो पुणे से कनेक्टेड है हमारे साथ, मिसेस सष्मिता साहू। मैं उनको आज इनवाइट करती हूँ इस वर्चुअल स्टेज पे। तो ओवर टू यू मैम, वेलकम। और एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे उनके लिए। Hello, good evening everyone. Thank you for this warm welcome. And once again, I will introduce myself. This is Sasmita Sahu. मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। और जैसे आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आप सबके जुबान पे आज एक वर्ड आपको कॉमनली सुनने को मिलेगा। तो ये न्यूट्रिशन एक्चुअली होता क्या है और हमें ये न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है, तो आज ये हमारा चर्चा का विषय है। और हम सब थोड़ा सा अगर नॉलेज हम जानेंगे उसके बारे में, तो हम जरूर अपने लिए भी और अपने हेल्थ के साथ साथ अपने परिवार या फिर अपने जो भी सर्कल है सबको हम एटलीस्ट हम कुछ मदद कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन जो है एक फूड का एक साइंस होता है, ये भी एक साइंस है, फूड का साइंस। तो जो हमें बताता है कि हमने जो खाना या फिर फूड कंज्यूम किया उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के तहत हमारे बॉडी में वो क्या कैसे इफेक्ट करता है, मतलब कैसे असर डालता है बॉडी में। तो ये होता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन का मतलब ये भी हम जान ले कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारे बॉडी में कितना कैसे डाइजेस्ट होता है, कितना ऑब्जर्व होता है और उसका जो कितना वो ऑब्जर्व करके अपने आप को हमें कितना एनर्जी में वो कन्वर्ट करके दे पाता है, और उसी के साथ साथ कैसे हमारा एक्सट्रैक्शन को भी सही तरीके से करता है। तो ये सारे चीजों को मिलाकर हम न्यूट्रिशन समझते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिशन है, तो पहले हमने जाना है कि न्यूट्रिशन क्या है। अब जानते हैं कि न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमारे लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस है। न्यूट्रिशन जो है तो वो हमारे लाइफ में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जब न्यूट्रिशन के तहत हमारे जो बॉडी में एनर्जी क्रिएट होता है ना, तो वही एनर्जी जब हम खाना खाते हैं फूड वो एनर्जी क्रिएट करता है, और जो वही एनर्जी को जब हमारे बॉडी में मतलब से जैसे कि हमारा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सारे सिस्टम्स अगर सही से काम करते हैं ना, तो तभी हम ये न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस हम जान पाएंगे। कि इसीलिए तो हमारा अगर न्यूट्रिशन सही है तो हमारा हेल्थ सही है, तो हेल्थ सही है तो हमारा सिस्टम सही है और हम हेल्दी कहलाते हैं। अगर यही इसीलिए हम इसे वैल्यू देते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगी। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए आप एक घर बनाते हैं। जब आप घर बनाते हैं, घर में आप आपका घर में ईंट लगता है, छड़, जो भी सीमेंट लगता है, जो भी आप उसमें लगाते हैं वो किस क्वालिटी का आप यूज करते हैं उस घर में,
तो उसका घर का मजबूती और घर कितना दिन के लिए वो लास्टिंग करेगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का चीजें आप इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही ठीक इसी तरह हमारे बॉडी में भी जब हम यूटिलाइज करते हैं, हम जो खाना खाते हैं या फिर जो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है, तो ये कौन सा क्वालिटी का न्यूट्रिशन है, ये डिपेंड करता है कि हम कितने स्वस्थ है, हम कितने निरोगी है हम। तो इसीलिए न्यूट्रिशन का वैल्यू हमें समझना चाहिए, और आज के डेट में उसका वैल्यू बहुत बढ़ गया है। क्योंकि आज के जमाने में जो खाना, जो 10 साल पहले का, 15 साल पहले का खाना था और आज का खाना था, उसमें फर्क है कि नहीं, आप अपने आप से जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें आज न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। और एक बात बताऊं, जो न्यूट्रिशन के तहत हमारे, अगर हम राइट न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट न्यूट्रिशन, राइट क्वालिटी का खाना लेते हैं, राइट क्वालिटी का जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिलता है, तब क्या होता है, हमारा सेल्स का प्रॉपर राइट ग्रोथ हो पाता है, मेंटेनेंस होता है, रिपेयरिंग होता है। तो तभी हमारा जो, इसीलिए तो बोलते हैं कि हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे सब बिल्डिंग ब्लॉक्स को कैसे कि हमारा कितना मजबूती से हम बनता है। तो इसी के तहत हमें न्यूट्रिशन का वैल्यू को समझना चाहिए। और एक बात है कि अगर आप एक हेल्दी बॉडी चाहते हैं, मान लीजिए आप एक हेल्दी बॉडी चाहते हैं, या फिर कोई चाहता है कि मैं अपना वेट लॉस करूं, या फिर कोई चाहता है कि मैं वेट गेन करूं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहला फेज है कि आप अपने लिए एक मील सेट कीजिए, एक मील अपने लिए सेट करना है। उसी मील को जब हम सेट करते हैं, मतलब उसको एक डाइट प्लान कहते हैं। तो हमारा जो डाइट प्लान होता है ना, वो उसको सेट करते समय ये चीज का ध्यान रखें कि क्या प्रायोरिटीज है, इसके लिए क्या प्रायोरिटीज है। हमारे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट हमें कितना अमाउंट में चाहिए, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जब हम इसको ध्यान में रख के अपना डाइट को बनाएंगे, तो तभी उसको फॉलो करेंगे, तभी हमारा जो आपको जो गोल रहेगा ना, हेल्थ का गोल, आप उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए आज मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि न्यूट्रिशन के जो 5 फैक्टर्स होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। 5 फैक्टर्स क्या होते हैं? पहला है कैलोरी, ठीक है, दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और तीसरा होता है जो है कि मील टाइमिंग, और चौथा है फूड कंसेप्ट, मतलब हम किस तरह का फूड खाना चाहिए, ठीक है, एंड पांचवा होता है आखिर में सप्लीमेंट। ये 5 फैक्टर्स जो है आपका न्यूट्रिशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, तो पहले हम कैलोरी की बात करते हैं। तो कैलोरी क्या होता है? एक्चुअली कैलोरी के ये होता है कि जो खाने में हमें ऊर्जा मिलता है ना, खाना खाने के बाद हमारा जो एनर्जी जो कन्वर्ट होता है, तो वो कितना हमें एनर्जी देता है, वो खाने में, वो फूड में कितना एनर्जी है, कितना कैलोरी है, और उसको हम किस एक्टिविटीज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज है, हमारा लाइफ चलता है, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है, और उसके लिए हम कैलोरी भी चाहिए। तो कैलोरी तो हम लोग इंटेक करते हैं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए कौन सा कितना कैलोरी, आप अगर मैं अपने लिए कितना कैलोरी लूं वो डिफरेंट होता है, आप अपने लिए कितना कैलोरी लेंगे वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है कैलोरी इंटेक। तो हमें ये जानना जरूरी है कि सही कैलोरी इंटेक अपने लिए क्या है। और मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आप अगर 30 ग्राम पालक लेते हैं, उसमें 7 कैलोरी रहता है, ठीक है, और एक 30 ग्राम आप चॉकलेट चिप्स लेते हैं, तो उसमें रहता है 139 कैलोरी। तो आप सोचिए कि आपके लिए कौन सा चाहिए, आपको कितना कैलोरी, आपको हाई कैलोरी डाइट चाहिए, या फिर आपको लो कैलोरी डाइट चाहिए, या फिर मॉडरेट चाहिए। तो आप उसी हिसाब से अपना कैलोरी इंटेक फूड को चूज कीजिए। और तो हमें कैलोरीज क्या बताता है कि हमें कितना खाना चाहिए, कितना खाना लेना चाहिए, जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसको कितना अमाउंट में लेना चाहिए। तो ये रहा हमारा कार्ब्स आते हैं और फैट्स।
ठीक है, ये मैं तीन मेजर का मैं बात कर रही हूँ। अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कार्ब्स है, प्रोटीन्स है या फिर फैट है, वो आपके गोल क्या है, आपका हेल्थ का गोल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्या चीज लेंगे। ठीक है, अगर प्रोटीन आपका सपोज गोल है वेट लॉस है, तो ठीक है, आपको क्या चूज करना है, आपको प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में चूज करना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका सपोज आपका गोल है कि मुझे वेट गेन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कार्ब एंड फैट्स को उसको अपना डाइट में थोड़ा सा ज्यादा चाहे तो शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसी तरह से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट, फैट्स भी हमें, गुड फैट्स फैट्स भी हमें जरूरत है थोड़े बहुत अमाउंट में, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले कैलोरी क्या बताया, कैलोरी ने बताया कि हमें कितना अमाउंट में लेना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट से बताया कि क्या क्या लेना है, प्रोटीन लेना है या फिर फैट्स लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, वो क्या लेना है उसने बताया। फिर उसके बाद आता है हमारा जो मील टाइमिंग्स। अगर हम मील टाइमिंग्स की बात करें तो मील टाइमिंग हमें क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई चीज आप सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, हर दिन करते हैं, रोज रोज आप एक ही काम को, देखिए हम स्कूल भी जाते हैं, टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं, क्यों, क्योंकि उसका भी एक असर होता है, हम एक डिसिप्लिन होते हैं। तो इसीलिए अगर मील टाइम्स को भी आप डिसिप्लिन करेंगे, आप एक रेगुलर टाइमिंग में, पर्टिकुलर टाइमिंग में लेते हैं और रेगुलर इंटरवल्स भी रखते हैं, छोटे छोटे मील्स लेते हैं, हमें छोटे छोटे मील्स लेना है, रेगुलर इंटरवल्स में लेते हैं ना, तो ये हमारे बॉडी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो मील टाइमिंग्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आजकल हम वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमारे जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीजेस है ना, वो हमारे पास आ जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, 3 नंबर। फिर चौथा में आता है जो हमारा ये है फूड। फूड के बारे में मैं बताऊंगी। जैसे कि आप मान लीजिए किसी फूड को आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं, क्या हम सोचते हैं कि इस फूड ने ये अपने हमारे बॉडी का एक हिस्सा बन गया। फूड जब कंज्यूम करते हैं तो अपने बॉडी का हिस्सा बन गया। हिस्सा बनने के बाद क्या हम कभी सोचा है कि इसमें से मुझे कितना थोड़ा नेटवर्क चैलेंज है उनके एंड से, 1-2 सेकंड वेट करते हैं। डिजिटल में यही होता है, कभी कभी नेटवर्क ग्लिच होता है, बट इट वाज वंडरफुल सेशन गोइंग ऑन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब थोड़ा थोड़ा नोट्स भी बनाए, क्योंकि सारा चीज याद नहीं रहता है, तो अगर हम नोट्स बना सकते हैं तो हमको फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत हेल्प होगा। मैम आ गए हैं, तो लेट अस कनेक्ट। यस, आप एक बार अनम्यूट। हाँ, मैं फोन पे कनेक्टेड हो गई हूँ, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क का डिस्टरबेंस यहाँ से हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे कि आई थिंक मैंने चौथा पॉइंट जो बोला था मील टाइमिंग पर फूड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है।
तो फूड जो है, फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। हम जो कंज्यूम करते हैं, तो क्या मैं पूछ रही थी कि आप अपने आप से जरूर ये सवाल करें कि मैं जो फूड मैंने जो खाना खाया वो मुझे पूरा पड़ेगा क्या? क्यों ये सवाल? क्यों? क्योंकि ये सवाल आज जो हमारे पास जो भी खाना पहुंचता है, जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, तो वो आज आपको पता है वो कितना दिन का सफर तय करके कोल्ड स्टोरेज से कोल्ड स्टोरेज होकर हमारे घर के कोल्ड स्टोरेज यानी कि रेफ्रिजरेटर तक पहुंचता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो उस दौरान कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका खत्म हुआ, और उसके बाद जो हम खाना पकाते हैं हमारे प्रोसेस जो होता है ना खाना पकाने का, उसमें भी हमारे न्यूट्रिशन लॉस होता है। तो हम इन सब चीजों का ध्यान हमारा जाता नहीं। और दूसरी बात, और एक बात बताऊं, जो फल और सब्जी उगाया जाता है आजकल ना, इतने सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर उसमें मिलाया जाता है, तो ये तो फल और सब्जी के अंदर तक चला जाता है। लेकिन हम सब इस चीज को ध्यान में दिए बगैर, अनजान बने हुए हम इस फल सब्जी को धोकर खा लेते हैं और क्या सोच लेते हैं कि हमें तो पूरा न्यूट्रिशन मिल गया ये। लेकिन आज के डेट में हमें थोड़ा सा ये अलर्ट होना चाहिए, हमें अपने आप को अवेयर करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, और हम जो खाना खा रहे हैं हमें क्या मिला और हम उसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि 10 साल का फूड, 10 साल पहले 20 साल पहले का जो खाना था और आज का खाने में यही फर्क है। इसीलिए बोलते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं वो जो टेस्ट था आज नहीं है, वो फूलगोभी का टेस्ट आज नहीं है। क्यों? तो आप इसमें से आप समझ लीजिए कि हमारा फूड का वैल्यू कितना बढ़ा है या फिर घट गया है। ठीक है, फिर दूसरी बात आता है फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। मिनिमम मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि जैसे कि मैंने बताया था, प्रोटीन है, ठीक है, और हमारे कार्ब्स होते हैं, फिर विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, फाइबर होते हैं, और फिर वाटर। ये सारे चीज को बहुत इंपॉर्टेंट जो है, मैंने उसका नाम लिया। तो अभी अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन हमें कितने अमाउंट में चाहिए ये डिपेंड करता है हमारा हेल्थ गोल के ऊपर, वो तो सही है। लेकिन हर दिन हर किसी को प्रोटीन अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। 25% हम जो भी मील लेते हैं ना, अगर हमारा मील 100% होता है, उसमें मिनिमम तो 25% का मैंने मिनिमम बताया है, 25% का प्रोटीन रहना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन हमारे जो सेल्स है, जो कोशिका, उसको बनाने में मदद करता है। हर दिन वो यूटिलाइज होता है, वो प्रोटीन डेली बेसिस में यूटिलाइज होता है। तो हर दिन क्या हम राइट अमाउंट में प्रोटीन ले पाते हैं, ये अपने आप को सवाल पूछें। और फिर हम जो सोर्सेस है, हम बहुत सारे सोर्सेस हमें मिल जाएंगे, जैसे कि स्प्राउट्स हम ले सकते हैं, हम बीन्स ले सकते हैं, जैसे कि, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपको नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस से भी आपको मिल सकते हैं, पल्सेस से। तो बहुत सारे सोर्सेस से हम प्रोटीन को हमें जरूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। फिर दूसरी बात आता है कार्ब्स। कार्ब्स भी मैंने जितना बताया कि जैसे कि आपके गोल के अनुसार होना चाहिए, आपको कितना एनर्जी चाहिए, कितना कार्ब्स लेना है, आपको उसी के हिसाब से आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। फिर वो जो कार्ब्स का सोर्सेस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि राइस है, व्हीट है, फिर हमारे ब्रेड, चॉकलेट, बहुत सारे सोर्सेस है। हम किसी भी सोर्सेस को अब हमारे जो खाने में सही तरीके से ऐड करें। फिर उसके बाद आता है विटामिन। विटामिन होता है क्या? विटामिन जो होता है वो हमारे जो बॉडी में टॉक्सिन रिलीज होता है ना, वो हमारे सेल्स को प्रोटेक्शन देता है, बॉडी को वो फाइट करने में हमें मदद करता है, सेल्स को फाइट करने में मदद करता है विटामिन। ओके, और जो विटामिन आजकल है, जो जब भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, 90% आपको विटामिन मिनरल सी लिख के देंगे, और बाकी 10% जो भी आपका प्रॉब्लम है उसी का रहेगा। तो हम ये जरूर अपने खाने में हमें विटामिन की इंपॉर्टेंस को भी समझना चाहिए, जो कि हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो हमें हमारे खाना में
ऐसे ऐड करना चाहिए। मिनरल्स के बारे में बताएं तो मिनरल्स जो होते हैं छोटे अमाउंट में हमें जरूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, जैसे कि आयरन हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारे मिनरल्स हमारे बॉडी को चाहिए, बहुत सारे चाहिए, लेकिन छोटे अमाउंट में। एक चीज मैं बताऊं, मैं बोल रही हूँ कि छोटे अमाउंट में चाहिए, लेकिन फिर भी हम तो खाना डेली खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खाना, सबका खाना बहुत ही बढ़िया होगा, मैं विश करती हूँ। तो फिर कि कुछ लोगों को देखिए क्यों आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्यों कुछ लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। खाना खाने के बाद भी अगर हमें ये डेफिशिएंसी हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारे खाने में क्या कमी है या फिर नहीं है। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, डिसाइड कीजिए। और फिर जो भी मिनरल्स के बाद जो हमें तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने में राइट अमाउंट में एटलीस्ट हम इसको शामिल कर सके। फिर उसके बाद आते हैं फैट्स। फैट्स जो होता है, जैसे मैंने बताया कि वो गुड फैट्स भी होते हैं, तो फैट्स हमें लो क्वांटिटी में जरूर चाहिए, लेकिन जरूर हम उसको खाने में भी शामिल रखें। ठीक है, तो कम अमाउंट में रख सकते हैं। और जैसे कि घी होता है, तो प्योर घी जो होता है ना, हम उसको पकाते वक्त उसे पराठा में जैसे पकाते वक्त ऐसे ना करके बाद में हम ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या होता है कि हेल्दी तरीका होता है घी खाने का। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में भी पॉजिटिव इफेक्ट देता है। वैसे ही अगर मैं फिर नेक्स्ट जाऊं तो फाइबर के बारे में। फाइबर क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब हमारे खाने में, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में खाना जब अगर डाइजेशन हो नहीं पाता तो खाना पड़ा रहता है, पड़कर वहां पर सड़ जाता है ना जब, तो वो वहां से बीमारी पैदा करता है। हमारा गॉट हेल्थ प्रॉब्लम, गॉट हेल्थ सारे प्रॉब्लम का जड़ होता है गट। अगर हमारा गट सही नहीं होगा तो सारे बीमारी शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन रखना है। तो ये फाइबर हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो क्या आप डेली बेसिस में राइट अमाउंट में फाइबर आपके फूड में है, ये इसको जरूर चेक कीजिए। जैसे कि फाइबर हमें सोर्सेस होता है कि हम बहुत सारे सलाड्स ले सकते हैं, जैसे कि कैरेट, बीटरूट, फिर कुकुम्बर, और ये सब चीजें हम शामिल कर सकते हैं। फिर जो फाइबर अगर आपके पास और भी कुछ भी सोर्सेस रहते हैं, अगर कोई जैसे एडिशनल सोर्सेस भी हम ले सकते हैं। मैं अपनी एक बात शेयर करूं, मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि एक बीटरूट, कैरेट और एप्पल का जो मैंने 2-3 मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। 2-3 दिन मैंने उसको मतलब 2 to 3 टाइम्स मैंने अपने डाइट में शामिल किया। ठीक है, तो फिर भी मुझे लगा कि उस फाइबर तो जो काम करता है, एक मेरे पास और एक फाइबर है कि आज सप्लीमेंट में लेती हूँ, और एक फाइबर में इसी को मैंने दोनों को ट्रायल किया। तो मैंने कंक्लूजन देखा कि आज के खाने में मुझे महसूस हुआ कि खाने में कोई फाइबर है ही नहीं। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम फाइबर को छोड़ दें, खाना छोड़ दें, खाने को जरूर हम लें, तो राइट अमाउंट में थोड़ा सा हमें इंक्रीज करके बढ़ाकर जो हमें क्वांटिटी राइट अमाउंट में चाहिए उसको ध्यान में रख के तो हम अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं कि हमें कैसे फाइबर अच्छे से मिलेगा, तो हमें हमारा जो है सिस्टम ठीक रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आखिर में मैं आती हूँ वाटर पर। वाटर इनटेक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो वाटर, हम सबको पता है कि 70% वाटर होता है। तो अगर हम सही तरीके से वाटर का इंटेक नहीं करेंगे तो ये हमारे बॉडी में जो प्रोसेस होते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बाकी सिस्टम को काम करने में सहूलियत नहीं होगी। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, उन सब के लिए वाटर का सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। तो वाटर को हम नेग्लेक्ट ना करें। कभी कभी बहुत सारे लोग कम पानी पीते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। मिनिमम तो 3 लीटर वाटर हमें एवरीडे कंजप्शन करना चाहिए। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स मैंने बताए, जो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और फूड के बारे में मैंने ये बताया। फिर अब चलते हैं जो लास्ट का फैक्टर है ना, मैंने बताया कि सप्लीमेंट। ठीक है, तो फूड के बाद सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए? फूड सप्लीमेंट्स, आज एक सप्लीमेंट एक वर्ड है जो मेरे हिसाब से सबको जानना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। क्यों कि फूड में मैंने अभी भी आप अगर देख सकते हैं कि फूड का क्वालिटी हमारा कैसा है। अगर उसमें अगर फूड के साथ साथ अगर कुछ हम सप्लीमेंट करते हैं, मतलब सप्लीमेंट ये वर्ड ही
उसको मतलब डिफाइन करता है कि अगर ये सप्लीमेंट करता है आगे, मतलब आपके खाना को एनहांस करता है, आपको जो रिजल्ट खाने से आने वाला था अगर आप सप्लीमेंट ऐड करते हैं उसको एक स्टेप ऊपर लेके जाता है। आपका एक डाइट, जो बढ़िया डाइट आप खाते हैं ना, अगर आप एक बैलेंस डाइट अच्छे से खाते हैं, आप उसको इस तरह न लीजिए कि सप्लीमेंट का अलोन अकेले के कुछ भी रोल नहीं है, अपने आप में वो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बढ़िया सा बैलेंस डाइट लेते हैं अपने लिए और उसके साथ सप्लीमेंट को ऐड करते हैं, और तो क्या करता है ना, उसका लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है और एक अच्छा परिणाम आपको देता है। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट को आप रिप्लेसमेंट की तरफ ना देखें, उसको रिप्लेसमेंट के हिसाब से ना देखें, उसको जस्ट अपने जो अच्छे से खाना एक खाएं और उसके साथ में उसको ऐड करें। तो क्या होता है, तो ये ऐड करने, अच्छा क्वांटिटी का खाना लेना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का खाना लेना चाहिए, और उसके साथ एक सप्लीमेंट को ऐड करने से आपका जिंदगी में भी खुशियां ऐड हो जाएगी। आप ये करके देखें। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो था सारा न्यूट्रिशन के बारे में, और उसके साथ मैं लास्ट में बताऊंगी कि फिजिकल एक्टिविटी भी एक चीज होती है जो हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, हमारे लाइफस्टाइल में आजकल अगर फिजिकल एक्टिविटी को हम मिस कर दें तो बहुत ही हमारा केवल न्यूट्रिशन को पचाने के लिए भी हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, और जो आज का लाइफ हो गया ना, लग्जरियस लाइफ हो गया, तो एक्टिविटी थोड़ा कम हो गया। तो इसीलिए हमें हर दिन अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ टाइम जरूर निकालना चाहिए। तो ये था सारा न्यूट्रिशन के बारे में, और मैं लास्ट में कुछ टिप्स, हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आपको अगर हेल्दी रहना है तो आपको अवॉइड करना है अनहेल्दी फूड्स जो है उसको अवॉइड करना है। और दूसरी बात है, डोंट कीप स्टार्विंग योरसेल्फ फॉर लॉन्गर टाइम। हमें स्टार्विंग में नहीं रहना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक भूखा नहीं रहना चाहिए। और तीसरी बात है अवॉइड ओवर ईटिंग। हमें भूख ना लगे फिर भी एक आदत होती है, हम खाते रहते हैं, तो उस ओवर ईटिंग को भी हमें कम करना है। फिर जंक फूड जो है उसको हमें जंक फूड को रिप्लेस करना है। कैसे? नट्स, फिर अदरवाइज फ्रूट्स, सैलड्स, इसमें से हमें रिप्लेस करना है। फिर एक क्या करना है, अवॉइड करना है ड्रिंकिंग, जो एक हैबिट होता है ना, पेप्सी, कोला, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, उसको भी हमें लाइफ से हटाना है। और फिर जो हमें लेट नाइट ईटिंग हैबिट है, जो कि लेट नाइट डिनर करते हैं, उसको भी हमें जिंदगी में थोड़ा सा उसके बारे में सोचना चाहिए। और एक होता है इरेगुलर मील टाइमिंग, जो अभी आज कभी इस टाइम खा लिया, उस टाइम खा लिया, जो हमारा टाइमिंग ठीक नहीं रहता है, उसको भी हमें सही करना है। और एक है अवॉइड लेस वाटर। कुछ लोग होता है कि टाइम नहीं बंद होने की वजह से किसी ना किसी कारण से वो वाटर इंटेक उनका कम हो जाता है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो अगर ये सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे और सही से इसको हम अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे ना, तो हमारे जो भी जो डिजॉर्डर्स होते हैं ना, लाइफस्टाइल डिजॉर्डर डिजीजेस होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी हुआ, बीपी हुआ, फिर डायबिटीज हुआ, जो कि आर्थराइटिस हुआ, सारे जो डिजीजेस होते हैं उन सबको हम अपने से दूर रख सकते हैं। या फिर अगर किसी को है भी तो उसको हम थोड़ा सा अपने लिए मतलब थोड़ा सा हम कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। अगर इसको फॉलो करेंगे तो जरूर हमें इम्प्रूवमेंट रहेगा। तो इसी के साथ मैं एक सोच के साथ मेरे टॉक को यहाँ मैं विराम दूंगी, कि एक सोच और एक नोट के साथ कि जस्ट एवरीबॉडी शुड थिंक दैट माय बॉडी इज माय टेम्पल एंड आई विल टेक केयर फॉर इट। ओके, एंड लेट्स ट्रीट आवर डिजीजेस। हमारा जो भी डिजीज है, जो भी प्रिवेंशन को हम इसी न्यूट्रिशन के तहत हम उसको सुधारने की जरूर कोशिश करें। जैसे कि एक कोट है लास्ट में, एक्सरसाइज इज द किंग। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। न्यूट्रिशन इज द क्वीन, पुट टुगेदर एंड यू विल गेट ए किंगडम। थैंक यू। ऑसम मैम, ऑसम। लास्ट जो आपका कोट था वो पूरा आपका टॉक को समराइज कर दिया और बहुत ही अच्छा था। मेरा जो आज का टेक अवे है, हमको 5 चीजों में इम्पोर्टेंस देना चाहिए। एक तो कैलोरी इनटेक, मैक्रो न्यूट्रिएंट, मील टाइमिंग्स, फूड क्वालिटी और उसके बाद सप्लीमेंट्स।
और जो नो करना है वो है नो ओवर ईटिंग, नो स्टार्विंग, नो जंक फूड, नो एरेटेड ड्रिंक्स, नो लेट टाइम मील टाइमिंग्स। बहुत ही अच्छा था आज का सेशन। और मैं सबसे जो भी है यहाँ पे, मैं क्विक थोड़ा सा फीडबैक चाहूंगी सारे पार्टिसिपेंट से कि उनको कैसा लगा आज का ये हेल्थ टॉक। So starting from Sakti Prasad sir, over to you. All right, thank you, Shashmita, and what a wonderful health talk by Shashmita Sahu ji. And she is that much qualified, वो certified nutritionist है, और जब भी हम उनको सुनते हैं